Please subscribe and hit the bell icon for more updates. Hello everyone, a very warm welcome to Tulos Education. I'm Dr. Sheetal Puri and in this video we will discuss about the external structure of lungs and a very important concept that is role of pleural fluid. आज का वीडियो बहुत कंसेप्चुअल होने वाला है बट आई प्रॉमिस मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग रखने वाली हूँ एंड बहुत सिंपल रखने वाली हूँ आप लोगों के लिए. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. हम डिस्कस करेंगे लोब्स एंड फिशर्स ऑफ द लंग अलॉन्ग विद द रिलेशन ऑफ थोरैसिक कैविटी टू पल्मोनरी कैविटी विद रिस्पेक्ट टू ब्रीदिंग. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट. एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा सा पैराग्राफ है, इंपॉर्टेंट सा पैराग्राफ है, उसको हम समझेंगे. देन वील डिस्कस अबाउट द प्लूरल मेम्ब्रेन्स अलॉन्ग विद द प्लूरल कैविटी एंड एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रा प्लूरल एंड ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर का, जिसको हम ग्राफ की मदद से समझेंगे. बहुत कलरफुल ग्राफ है, बहुत अच्छा वाला ग्राफ है एंड इसी कॉन्सेप्ट पे हम देखेंगे नीट के क्वेश्चन. ऑल राइट, ओके. सो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स विच इन्वॉल्व प्लूरा, दैट इज न्यूमोथोरिक्स, प्लूरल इफ्यूजन एंड प्लूराइटिस. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, नाउ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. लंग्स बाहर से कैसे दिखते हैं. लंग्स दे आर पिंक एट बर्थ but they become dark grey and mottled in adults due to deposition of carbonaceous materials. ओके, सो आप लोग के लिए छोटी सी मोटिवेशन. जब हम अपने मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, जब हम मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो एनाटमी के प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसमें हमें चांस मिलता है हर एक ऑर्गन को इंडिविजुअली स्टडी करने का, राइट. हम कैडेवर्स का डाइसेक्शन करते हैं बट हर एक ऑर्गन को इंडिविजुअली स्टडी भी करते हैं. तो जब हम लंग्स को देखते हैं ना तो वो बाहर से क्या होते हैं, ग्रे से डार्क ग्रे कलर के दिखते हैं एंड उनके लोब्स और फिशर्स को समझने में उतना ही मज़ा आता है, उतना ही इंटरेस्टिंग होता है जब उनके लोब्स और फिशर्स स्टडी करते हैं. ऑल राइट. और अनदर इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर, अनदर इंटरेस्टिंग ऑर्गन जो होता है ना वो हार्ट होता है. ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, राइट. आप में से कुछ लोग जो अपने ड्रीम कॉलेज में पहुँच भी गए होंगे. इट्स गुड टू हैव ड्रीम्स, लेकिन फ़िलहाल के लिए वापस आ जाइए प्लीज़. ओके, मोटिवेशन फॉर यू गाइज. ऑल राइट. सो राइट लंग जो होता है, इनमें से राइट वाला लंग ये थोड़ा सा छोटा होता है बाय 2.5 सेंटीमीटर. किसकी वजह से, जो डायफ्रम है इसके नीचे जो डायफ्रम आएगा, डायफ्रम क्या है, एक मसल्स का बैंड है, राइट, जो कि सेपरेट करता है थोरैसिक कैविटी को अब्डोमिनल कैविटी से. ये थोड़ा सा रेस्ड होता है, उठा हुआ होता है राइट साइड से. किसको अकोमोडेट करने के लिए, लिवर को अकोमोडेट करने के लिए. चलिए डायग्राम देख लेते हैं. ओके, ये देखिए राइट साइड है, ये राइट लंग है. अगर आप डायफ्रम का डोम देखते हैं, शेप देखते हैं, तो ये देखिए डायफ्रम यहाँ से कैसे उठा हुआ है राइट साइड से. इसके नीचे कौन आ जा रहा है, लिवर आ गया है. उसको अकोमोडेट करने के लिए डायफ्रम थोड़ा सा उठा हुआ है, इसलिए राइट लंग थोड़ा सा छोटा होता है, राइट. अब याद रहेगा. चलिए अब लेफ्ट लंग की भी बात करते हैं इसी डायग्राम से. लेफ्ट साइड में एक कार्डियक नॉच होती है. लेफ्ट साइड थोड़ा सा नैरो होता है, लेफ्ट लंग जो होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है. किसकी वजह से, हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए. देखिए मैं बाउंड्री ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ, राइट. हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग थोड़ा सा नैरो होता है. हार्ट मीडियस्टिनम में ही प्रेजेंट होता है. मीडियस्टिनम क्या है, एरिया इन द मिड लाइन ऑफ द थोरैसिक कैविटी, राइट. एरिया इन दी मिड लाइन ऑफ दी चेस्ट कैविटी, उसको हम मीडियस्टिनम बोलते हैं. हार्ट मीडियस्टिनम में ही प्रेजेंट होता है, बीच में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है. और उसी को अकोमोडेट करने के लिए एक जगह बन जाती है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच. एक और हमने यहाँ पे एमसीक्यू कवर कर लिया है, इसको दूसरे डायग्राम की मदद से देखते हैं. ये देखिए वेरी गुड डायग्राम, वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम. लेफ्ट लंग देखिए, राइट, दिस इज लेफ्ट लंग और इसमें जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया हुआ है मैंने, दिस इज कार्डियक नॉच. यहाँ पे हार्ट आ जाएगा इसलिए इसको कार्डियक नॉच बोल रहे हैं. अब इसी डायग्राम की मदद से हम लोब्स एंड फिशर्स ऑफ द लंग समझने वाले, राइट एज वेल एज लेफ्ट. अगर हम राइट लंग की बात करें, देखिए दोनों लंग्स में आप देख सकते हैं एक रेड कलर की लाइन, राइट. दिस इज ओब्लीक फिशर, एक ओब्लीक लाइन है, ये डिपिक्ट कर रही है ओब्लीक फिशर जो कि दोनों लंग्स में प्रेजेंट है. प्लीज़ ध्यान से सुनिए. ओके, ओब्लीक फिशर दोनों लंग्स में प्रेजेंट है. राइट कलर, रेड कलर की लाइन जो आपको दिख रही है, और जो ब्लू कलर की लाइन आपको राइट लंग में दिख रही है, ये है हॉरिजॉन्टल फिशर, राइट. तो क्या हम कह सकते हैं, राइट लंग में दो फिशर्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल है एक ओब्लीक, और जिसकी वजह से इसमें 3 लोब्स हैं, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर, राइट. इजी टू रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ पिक्चर मेमोरी, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. ओके, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर सकते हैं. ऑल राइट. अब
लेफ्ट लंग में दो लोब्स हैं, देखिए सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब, और एक ही फिशर है ओब्लिक फिशर, लेकिन ओब्लिक फिशर दोनों लंग्स में प्रेजेंट है। ओके, इसको हमने कवर कर लिया है डायग्राम की मदद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम मैंने किस लिए लगाया है? थोरैसिक कैविटी समझाने के लिए, जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये है थोरैसिक कैविटी, और ये डायफ्राम, डोम शेप डायफ्राम, गुंबद के आकार का, जो कि सेपरेट कर रहा है थोरैसिक कैविटी को अब्डोमिनल कैविटी से, राइट। ये है डोर्सल साइड, ये आगे की वेंट्रल साइड। और थोरैसिक कैविटी की वॉल को प्लीज़ ध्यान से सुनिए, थोरैसिक कैविटी की वॉल को हम क्या बोलते हैं? चेस्ट वॉल या थोरैसिक वॉल। इसी कैविटी की वॉल को चेस्ट वॉल या थोरैसिक वॉल बोलेंगे। ओके, सो चलिए थोरैसिक कैविटी को हमने समझ लिया है। अब ये पैराग्राफ जो है, ये पूरा की पूरा पैराग्राफ एनसीईआरटी से है। हम इस पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द लंग्स आर सिचुएटेड इन दी थोरैसिक चैम्बर, राइट। थोरैसिक कैविटी में लंग्स सिचुएटेड है, जो कि क्या है? एक एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चैम्बर है, राइट। एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चैम्बर है, इसको एयर टाइट रखना बहुत ज़रूरी है, वो भी हम समझेंगे। ओके, तो थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली, मतलब कि पीछे से बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली आगे से बाय स्टर्नम, एंड लेटरली साइड से बाय रिब्स। सो रिब केज एक पिंजरे की तरह क्या करेगा? लंग्स को प्रोटेक्ट करता है और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और लोअर साइड से किससे बना हुआ है? डोम शेप डायफ्राम से कवर्ड है, राइट। हमने इमेज में, डायग्राम में अच्छे से देख लिया। अब एनाटॉमिकल सेटअप जो है लंग्स का ऐसा है थॉरैक्स में कि जो भी चेंज होगा इन दी वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, वो रिफ्लेक्ट होगा लंग्स में भी। जो चेंज होना है उसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ब्रीदिंग के लिए, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए वो चेंज होना बहुत ज़रूरी है, राइट। फिलहाल आप ये समझिए, देखिए लंग्स के पास अपनी कोई स्केलेटल मसल नहीं होती है, तो जो भी चेंजेस की हम बात कर रहे हैं उन चेंजेस के लिए वो किस पे डिपेंडेंट होता है? चेस्ट वॉल यानी कि थोरैसिक वॉल पे डिपेंडेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब चेंजेस क्या हो रहे हैं? देखिए, जब हम इनहेल कर रहे हैं, जब हम इंस्पायर कर रहे हैं, तो क्या है? बाहर एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 760, ये फिक्स्ड है, राइट। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और हम हमेशा से पढ़ते आए हैं बॉयल्स लॉ, दैट इज प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये हम पढ़ते आए हैं, राइट। अगर अब हमें हवा अंदर लेनी है, लंग्स में लेनी है और थोरैसिक कैविटी में लेनी है, तो क्या करना पड़ेगा? राइट, हमें अंदर का प्रेशर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एयर क्या है? एयर अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव करती है, राइट। एयर हमेशा अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव करती है। तो अगर हमें हवा बाहर से अंदर लेकर आनी है, तो अंदर का प्रेशर, थोरैसिक कैविटी का और लंग कैविटी का प्रेशर हमें कम करना पड़ेगा 760 से, राइट। तो इसके लिए उसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, राइट। वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे थे एनी चेंज इन दी वॉल्यूम। अब कॉरिलेट कर पा रहे, राइट। तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जब हम इनहेल करते हैं तो थोरैसिक कैविटी थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती है, थोड़ी सी एक्सपैंड करती है, और वो चेंज हमें लंग कैविटी में भी चाहिए। सिर्फ थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाने से तो काम चलेगा नहीं, लंग कैविटी का भी वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, राइट। इसलिए हम कह रहे हैं कि दोनों में सेम चेंजेस होने चाहिए, ऑलराइट। इसीलिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब लंग क्योंकि अपने आप से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता है, राइट। इसलिए हम लंग को क्या करते हैं? अटैच कर देते हैं थोरैसिक कैविटी से, ताकि जो भी चेंज थोरैसिक कैविटी में हो वो पल्मोनरी कैविटी में भी हो। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसको किसकी मदद से अटैच करेंगे? लंग को प्लूरल मेम्ब्रेन की मदद से अटैच करेंगे, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब प्लूरल मेम्ब्रेन समझने का वक्त आ गया। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा। लंग्स जो है प्रोटेक्टेड होती है डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन से, राइट। और इन दोनों के बीच की स्पेस को, इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच की स्पेस को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी, जो कि भरी रहती है प्लूरल फ्लूइड से। और ये प्लूरल फ्लूइड कौन सिक्रीट करेगा? प्लूरल मेम्ब्रेन सिक्रीट करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन भी एनसीईआरटी की ही है, ओके। तो चलिए, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, अंदर वाली जो प्लूरा है, उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। इसको कैसे रिलेट करेंगे? विसरल का मतलब है इंटरनल ऑर्गन्स, राइट। विसरल रिलेट्स टू विसरा। विसरा मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स, यानी अंदर की साइड वाली मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन। ये क्या करती है मेम्ब्रेन? इट कवर्स द सरफेस ऑफ ईच लंग। लंग से अटैच है, एंड इट डिप्स इनटू द फिशर बिटवीन द लोब्स ऑफ द लंग। वेरी इंपॉर्टेंट। और पेराइटल प्लूरा,
पेराइटल प्लूरा बाहर वाली प्लूरा, जो बाहर वाली में प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसको कैसे याद रखेंगे? पेराइटल, पी फॉर पेराइटल, पी फॉर पेरिफेरी, यानी बाहर की साइड। ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि क्लोज कांटेक्ट में है किसके? थोरैसिक लाइनिंग यानी चेस्ट वॉल के, राइट। अब ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, देखिए प्लूरा कनेक्टेड है, बाहर की प्लूरल मेम्ब्रेन कनेक्टेड है चेस्ट से, राइट। हमने अभी डिस्कस किया था लंग को हमें चेस्ट वॉल से कनेक्ट करना ज़रूरी है। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, कैसे मदद कर रही है प्लूरल मेम्ब्रेन और कैसे मदद कर रहा है प्लूरल फ्लूइड जो कि उनके बीच में है। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये पूरा टेक्स्ट फॉर्म को हम डायग्राम की मदद से भी समझेंगे, डोंट वरी। पूरे कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से डायग्राम की मदद से भी समझने वाले हैं। अब जो आपका आउटर प्लूरा है, पेराइटल प्लूरा है, इट इज़ अटैच टू द चेस्ट वॉल, किसकी मदद से? राइट, ये एंडोथोरेसिक फेशिया की मदद से अटैच है। प्लीज़ नाम से मत घबराइए, एंडोथोरेसिक फेशिया कुछ नहीं है, इट्स अ लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, राइट। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि काम कर रहा है पेराइटल प्लूरा को, बाहर वाली प्लूरा को चेस्ट वॉल से कनेक्ट करने का। डायग्राम देखे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए ओके, अब देखिए चेस्ट वॉल किससे बन रही है? रिब केज से, स्टर्नम से, थोरैसिक वर्टिब्रे एंड कनेक्टिव टिश्यू आ गया जिसको हम एंडोथोरेसिक फेशिया बोल रहे थे, राइट। और इंटरकॉस्टल मसल से ये आपकी चेस्ट वॉल फॉर्म कर रही है। अब इंटरकॉस्टल मसल क्या है? देखिए, इंटर का मतलब बीच में, कॉस्टल का मतलब रिब्स, तो रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट है वो इंटरकॉस्टल मसल है, जो यहाँ भी दिख रही है आपको। दिस इज योर इंटरकॉस्टल मसल, ऑलराइट। ओके, अब दोनों प्लूरा भी हमें यहाँ पे दिख रही है। अगर हम लंग का सेक्शन ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं तो विसरल प्लूरा जो रेड से हाईलाइटेड है, रेड से बनी हुई है यहाँ पे, वो है विसरल प्लूरा अंदर वाली, और बाहर वाली जो ब्लू से बनी हुई है वो है पेराइटल प्लूरा। इन दोनों के बीच की स्पेस, ये वाली माउस का कर्सर देखिए, इन दोनों के बीच की स्पेस ये है प्लूरल कैविटी जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होगा। अब ये देखिए, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से। आई मेक इट ग्रीन। अब पेराइटल प्लूरा, इंटरकॉस्टल मसल और पेराइटल प्लूरा के बीच में जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन्स ड्रॉ कर रखी हैं, ये वाली, राइट, ये क्या है? ये वाला एरिया क्या है? दिस इज ओनली एंडोथोरेसिक फेशिया। यही एंडोथोरेसिक फेशिया है जो कनेक्ट कर रहा है किसको? पेराइटल प्लूरा को इंटरकॉस्टल मसल से, यानी कि चेस्ट वॉल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सब समझ में आ गया, राइट। चलिए, खूब सारे लाइक कीजिए, खूब सारे सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, जितने लाइक होंगे उतना ही समझाने में, पढ़ाने में मुझे अच्छा लगेगा। योर लाइक्स एंड लाइक एटीपी टू मी, प्लीज़ रिमेंबर। सो लाइक करना मत भूलिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं इसी से, जिससे हमें समझ में आएगा दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स का रोल और प्लूरल फ्लूइड का रोल। प्लीज़ ध्यान से समझिए इस डायग्राम को। ओके, अभी हमने कहा था कि हमें लंग को चेस्ट वॉल से अटैच करके रखना ज़रूरी है। हमें दोनों में सेम चेंजेस चाहिए, जो चेस्ट वॉल में हो रहे हैं वही हमें लंग के अंदर चाहिए। ऑल राइट, तो देखिए जब हम इनहेल करेंगे, रेड वाला आपका है विसरल प्लूरा। मैं दोबारा से पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके, तो आपका रेड वाला जो लंग से अटैच है वो है विसरल प्लूरा और बाहर वाला है पेराइटल प्लूरा। ओके, और उनके बीच में जो ब्लू डॉट्स है वो है प्लूरल फ्लूइड, जिसको इंट्रा प्लूरल फ्लूइड भी बोलते हैं। अब जब हम इनहेल करेंगे, बाहर का एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 760। तो हम अंदर इनहेलेशन के वक्त में हमने डिस्कस किया था प्रेशर कम मेंटेन करके रखेंगे। सपोज 759 करके रखते हैं, राइट। सपोज उससे कम कर दिया, 759 करते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि माइनस प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया। ग्रेट। अब देखिए, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो चेस्ट वॉल एक्सपैंड कर रही है, जो कि आपको ऑरेंज एरो से दिख भी रहा है। चेस्ट वॉल बाहर की तरफ जा रही है। तो क्या होगा? जब चेस्ट वॉल एक्सपैंड करेगी तो पेराइटल प्लूरा जो बाहर वाला है वो भी बाहर की तरफ जाएगा, राइट, वो भी बाहर की तरफ जाएगा। लेकिन हमें लंग को भी एक्सपैंड कराना है, खींच के रखना है, राइट। तो उसके पीछे पीछे हमें विसरल प्लूरा को भी बाहर लाना पड़ेगा, ताकि विसरल प्लूरा बाहर आए तो लंग का सरफेस भी, लंग भी एक्सपैंड हो। अब इसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? प्लूरल फ्लूइड, क्योंकि प्लूरल फ्लूइड क्या कर रहा है? इन दोनों मेम्ब्रेन्स को साथ रखने का काम कर रहा है, राइट। अब इसके लिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ डेली लाइफ से। देखिए, आप में से कुछ लोग अपने लैबोरेटरी में गए होंगे और शायद से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया भी होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। जब हम 2 माइक्रोस्कोप की ग्लास स्लाइड्स को लेते हैं और उसके बीच में अगर हम वाटर ड्रॉपलेट्स डाल देते हैं तो क्या होता है? इन वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से हम 2 स्लाइड्स को अगर एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगे, ग्लाइड करेंगे, तो बहुत स्मूथली एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगी, मूव करेंगी, ये दोनों की दोनों ग्लास स्लाइड्स।
लेकिन अगर हम इन दोनों ग्लास स्लाइड्स को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, अलग करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से वाटर डालने के बाद, पानी डालने के बाद, तो ये एक दूसरे से इतनी जल्दी से सेपरेट नहीं होती हैं। यही कंसेप्ट आपका लागू हो रहा है इस प्लूरल फ्लूइड पे। क्या करता है ये प्लूरल फ्लूइड? लुब्रिकेंट जैसा काम भी करेगा और इन दोनों मेम्ब्रेन्स को साथ रखने का काम करेगा, ताकि जब पेराइटल प्लूरा बाहर जाए, एक्सपैंड होने के साथ जब चेस्ट वॉल एक्सपैंड हो रही है तो वो अपने साथ साथ किसको खींचे? विसरल प्लूरा को भी खींचे, जो कि बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, और जो ये ग्रीन वाला एरो आपको दिख रहा है ये क्या है? लंग के अंदर का प्रेशर। दिस इज इंट्रा पल्मोनरी और इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, प्लीज रिमेंबर। ऑलराइट, सो प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन समझ में आ गया? ओके, चलिए। Function of pleural fluid, it functions as a lubricant to allow the two layers of the pleura to glide smoothly past each other, very important, and it holds the visceral and parietal pleura together, जिसको हमने example की मदद से समझा। So when the chest expands during inspiration, the lungs are compelled to follow, so that the lungs and chest they expand as a single unit, very important। इसी कॉन्सेप्ट पे हमने बहुत मेहनत कर ली है अभी। ऑलराइट, अब एक और कॉन्सेप्ट हम समझेंगे इंट्राप्लूरल फ्लूइड का। इंट्राप्लूरल प्रेशर का। देखिए, जो इसके बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है और इसके बीच में जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं इंट्राप्लूरल प्रेशर या इंट्राथोरैसिक प्रेशर। इसको इंट्राथोरैसिक प्रेशर क्यों बोल रहे हैं? इधर इसमें जो प्रेशर है उसको इंट्राथोरैसिक प्रेशर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाहर क्या है? देखिए, चेस्ट वॉल है, तो ये प्रेशर किसके बीच में हो गया? एक तरीके से कह सकते हैं चेस्ट वॉल और लंग के बीच में, राइट। इस प्रेशर को हम कह सकते हैं चेस्ट वॉल और लंग के बीच में, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं इंट्राप्लूरल या इंट्राथोरैसिक प्रेशर। इट इज़ द प्रेशर ऑफ एयर विद इन द प्लूरल कैविटी, दैट मीन्स बिटवीन द विसरल एंड पेराइटल प्लूरे। और अब हम इसको भी समझ चुके हैं कि इसको हम इंट्राथोरैसिक क्यों बोल रहे हैं, राइट। लॉट्स ऑफ लाइक्स, समझ में आ रहा है पूरा अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए, अब इसी प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे, इसी प्रेशर के बेसिस पे हम जानेंगे कि लंग्स की वॉल, लंग कोलैप्स क्यों नहीं करते हैं, पिचकते क्यों नहीं हैं जब हम एक्सहेल करते हैं या एक्सपायर करते हैं, राइट। इसी प्रेशर के हम बेसिस पे हम समझने वाले हैं। देखिए, जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है ये हमेशा सब एटमॉस्फेरिक होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे इसकी वैल्यू होती है, राइट। क्यों हमें ऐसा क्यों रखना पड़ता है? देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट डायग्राम फॉर यू, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू, बट आई एम श्योर आई एम मेकिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल। देखिए, जब हम एक्सपायर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये अंदर का प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो कि 762 है, हमने बढ़ा दिया। जब हम एक्सपायर करेंगे तो क्या होगा? एक्सपिरेशन के वक्त में चेस्ट वॉल कंप्रेस करेगी ताकि अंदर का प्रेशर बढ़ाया जा सके और हवा को भेजा जा सके अंदर से बाहर, राइट। ओके, तो हमने सपोज इसे बढ़ा के 762 कर दिया, 762 हो गया ये प्रेशर। अगर हम इंट्राप्लूरल प्रेशर को, जिसकी अभी हमने बात करी कि हम जिसको हमेशा नेगेटिव रखेंगे, अगर हमने इसको सपोज इसको भी इसके बराबर रख दिया या इससे बढ़ा दिया इसका वैल्यू, तो क्या होगा? एयर देखिए कहाँ मूव करती है, हमेशा अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे। तो क्या करेगी ये क्या करेगी? फोर्स करेगी लंग्स की वॉल को, ऐसे फोर्स करेगी। ब्लैक कलर के एरोज देखिए, ये लंग्स की वॉल्स को ऐसे फोर्स करेगी, अंदर की तरफ, इनवर्ड की तरफ पुल करेगी इसी एयर प्रेशर की वजह से। ऑलराइट, जो हम नहीं चाहते कि लंग्स की वॉल्स कोलैप्स हो, इसलिए हम इसको हमेशा नेगेटिव रखते हैं एज कंपेयर टू यस इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। ये इंट्राप्लूरल प्रेशर मैंने ग्रीन से लिखा है, देखिए। तो इसको हम हमेशा नेगेटिव रखेंगे ताकि एक सक्शन जैसा बना रहे, इसके बीच में एक सक्शन जैसा बना रहे। मैं यहाँ पे सपोज ये प्लूरल मेम्ब्रेन भी ड्रॉ कर देती हूँ कि इसके बीच का प्रेशर हमेशा नेगेटिव रहेगा ताकि एक सक्शन जैसा बना रहे, जो कि लंग्स की वॉल को इनवर्ड मूव होने नहीं देगा, इनवर्ड की तरफ प्रेस नहीं होने देगा, लंग्स की वॉल को कोलैप्स नहीं होने देगा। ऑलराइट, वेरी क्लियर। अब किस वैल्यू पे रहता है ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है, ये हमेशा 760 से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 4 वैल्यू कम रहेगा, -4 पे रहेगा, राइट। Okay, so intrapleural pressure is always subatmospheric, below the atmospheric pressure, and it maintains the negative pressure between the lungs and the thoracic cavity. Connect कर पा रहे हैं आप? Which is necessary for inhalation, right? Inhalation करते हैं जब चेस्ट वॉल एक्सपैंड होता है तो यही प्रेशर, इंट्राप्लूरल प्रेशर, और नेगेटिव हो जाता है। हम उसको ग्राफ की मदद से भी देखेंगे। और इसी की वजह से क्या हो रहा है? लंग्स की वॉल्स कोलैप्स नहीं हो पा रही क्योंकि एक सक्शन सा मेंटेन हो रहा है उसके बीच में, दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में। ऑलराइट,
अब सिंस दी पेराइटल प्लूरा, एक और फैक्टर है देखिए, क्योंकि पेराइटल प्लूरा जो है वो अटैच है थोरैसिक वॉल से, और इलास्टिसिटी, जो नेचुरल इलास्टिसिटी ऑफ द चेस्ट वॉल होती है ना, वो भी यहाँ पे काम करेगी, वो भी अपोज करती है इनवर्ड पुल ऑफ द लंग्स को। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आउटवर्ड पुल जीत जाता है, आउटवर्ड पुल जो है स्लाइटली ग्रेटर होता है इनवर्ड पुल से, और ये भी मदद करता है इंट्राप्लूरल प्रेशर को -4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे रखने में। 760 से 4 वैल्यू कम होगा, -4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे होगा। सपोज 756 पे होगा अगर 760 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। सो समझ में आ रहा है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं आज के वीडियो में। ये देखिए, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर को समझने वाले हैं। सपोज देखिए एट रेस्ट है, लंग्स जो है, लंग्स के अंदर का प्रेशर सपोज 760 हो गया। जब हम इनहेल, जब शुरू हुआ होता है इनहेलेशन के जस्ट बिगिनिंग पे, और जब एक्सहेलेशन कंप्लीट हो जाती है, तो लंग के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है, राइट, 760 पे हो जाएगा। और अगर हम इसको 0 मान लेते हैं तो इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या है, -4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये हमने समझ भी लिया है। अब ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि इंट्रापल्मोनरी और इंट्रा एल्व्यूलर के बीच का डिफरेंस, वो क्या है, 4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, राइट, 760 - 756। और प्लीज़ रिमेंबर, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है ज़्यादा होगा इंट्राप्लूरल प्रेशर से, इसलिए ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, राइट, क्लियर। अब एक अच्छा सा ग्राफ देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल। देखिए, रेड वाली जो लाइन है वो है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, और ब्लू वाली जो लाइन है वो है इंट्राप्लूरल प्रेशर, ओके। और ये प्रेशर के चेंजेस है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। प्रेशर कैसे चेंज कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। जब हम इनहेल करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो देखिए इंट्रापल्मोनरी प्रेशर नेगेटिव हो रहा है, जिसको हमने डिस्कस किया था, नेगेटिव हो रहा है। और धीरे धीरे जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो ये फिर से बढ़ रहा है, और फाइनली क्या हो रहा है, 760 पे वापस आ जा रहा है, विच इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरी क्लियर। अब देखिए, इंट्राप्लूरल प्रेशर जब हम इनहेल कर रहे हैं तो ये और नेगेटिव जा रहा है, राइट, -6 पे पहुंच जा रहा है, और नेगेटिव हो गया, ताकि क्योंकि चेस्ट एक्सपैंड कर रहे थे, और नेगेटिव होगा ताकि हवा अंदर जा सके, ये और नेगेटिव हो गया। और जब हमने एक्सहेल किया, देखिए एक्सहेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये वापस आके एट रेस्ट ये -4 पे हो गया, ये एट रेस्ट -4 पे हो गया। इनहेलेशन के वक्त में और नेगेटिव हुआ, और जब एक्सहेल करते गए तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव होता गया, लेकिन फाइनली ये -4 पे आके रुक गया। और देखिए, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर हमेशा मेंटेन रहेगा, हमेशा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है ज़्यादा होगा आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर से। ये ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा और हमेशा मेंटेन रहेगा, राइट। वेरी क्लियर, वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ, राइट। अब अंत करने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देती हूँ आपको। पेराइटल प्लूरा जो है वो सेंसिटिव होता है प्रेशर, पेन और टेम्परेचर से, बहुत सेंसिटिव होता है। इसलिए अगर इनमें कोई भी चेंजेस होंगे तो क्या होगा, एक लोकलाइज्ड इफेक्ट हमें पता चलता है, एक वेल लोकलाइज्ड पेन हमें पता चलता है अगर मान लो कोई इंजरी भी होती है। और दूसरी बात, ये इनरवेट होता है, सप्लाई होता है फ्रेनिक और इंटरकॉस्टल नर्व से इनरवेटेड होता है पेराइटल प्लूरा, यानी कि इट इज़ अंडर अर वॉलेंट्री कंट्रोल, हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल है। इसकी वजह से क्या होता है, हम इंटरकॉस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को, इनकी कॉन्ट्रैक्शन से देखिए एक्सहेलेशन और इनहेलेशन होती है। पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इन्हीं इंटरकॉस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को हम कंट्रोल कर पाते हैं। इसलिए अगर आपको कोई बोलता है गहरी सांस लीजिए, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कितना गहरी सांस आपको लेनी है, क्योंकि ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है, ऑलराइट। पेराइटल प्लूरा, ओके। अब इसी के अपोजिट विसरल प्लूरा जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए, आई होप यू हैव रियली लाइक्ड ईच एंड एवरीथिंग। अब इसी पे क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रेथ्स एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन्स इन दी लंग, जिसको हम कभी भी एक्सपेल नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आपका नीट फेज 2 में आया था 2016 में। ये चारों की चारों ऑप्शंस हैं। आई वुड रियली इंसिस्ट कि आप अपना छोटा सा टेस्ट लीजिए, इतनी मेहनत करके हमने कॉन्सेप्ट समझा है, तो अपना छोटा सा टेस्ट लीजिए एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसके आंसर पोस्ट कीजिए। एनीवेज, मैं इसको अपकमिंग क्विज में इसका आंसर डिस्प्ले भी करूँगी, लेकिन इफ़ यू नो द आंसर वेल अहेड, यू मोस्ट वेलकम टू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन विद द लॉजिक। और इसी पे दूसरे तरीके का क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे है, पर दूसरे तरीके से फ्रेम किया हुआ है।
What keeps the lungs inflated even during expiration? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. ऑल राइट, ओके, ग्रेट. चलिए, I hope you have really liked the explanation and liked the diagrams and liked the way I have explained you everything, right? Still, if you have any queries, you are most welcome to post it in the comment section. Please do not forget to like, share and subscribe, very important also. Okay, until then, stay safe, stay happy, goodbye.